हेलो स्टूडेंट, अपने आज त्रिकोणमिति करेंगे। जैसे कि आपको न्यूज मिल गई कि 10th के एग्जाम 7 या 10 मई के आसपास हो सकते हैं, तो अपने अब शुरू करेंगे त्रिकोणमिति का सामान्य कैसे होता है, शुरुआत कैसे होती है, उसके लिए नॉलेज लेने से पहले त्रिकोणमिति आपने पढ़ा ही होगा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोस। ये त्रिकोणमिति का मेन पॉइंट है। ये इन्हीं पे डिपेंड करती है त्रिकोणमिति क्या है, इन्हीं पे डिपेंड करती है त्रिकोणमिति है क्या। अब अपने इनके बारे में पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा क्लास में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोस थीटा होते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा साइन थीटा क्या होता है, 1 बटा कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो यानी 1 बटा कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा बेटे, 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा, क्योंकि ये इसके इधर चला जाएगा तो वो बटा में आएगा। ऐसे सेम इसका कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटे सेक थीटा। और सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटे कोसेक थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटा कोट थीटा के। और कोट थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटा टेन थीटा के। परंतु अपने क्या लिख सकते हैं, इसको अपने ये लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और ये टेन थीटा इसका उल्टा होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये इसके अपने बेसिक फॉर्मूला होता है। अपने को ये याद रखना होता है, ये लोग क्वेश्चनों के अंदर बनते हैं। अगर अपने को जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, अपने उसी फॉर्म में इसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे साइन थीटा अपने रिपीट कर लेते हैं। साइन थीटा किसके बराबर होता है बेटे, 1 बटे कोसेक थीटा के। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटे साइन थीटा के। कोस थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटे सेक थीटा के। सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटे कोस थीटा के। टेन थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटे कोट थीटा के। और ये किसके बराबर लिख सकते हैं अपने, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो कोट थीटा क्या लिख सकते हैं अपने, 1 बटे टेन थीटा। इसको किसके बराबर कर सकते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा के। अब अपने आगे चलते हैं, अपने आगे इसका थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं। अब देखते हैं अपने, अभी अपने ने इनका रिलेशन पढ़ा। अब अपने देखते हैं अपनी सरल समीकरण होती है, समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है, 1। एक समीकरण ये होती है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन के अंदर ये ऐसे भी बना सकते हैं अपने इसको। अब ये देखो, ये प्लस का है, ये इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अपने इसको ये लिख सकते हैं साइन थीटा स्क्वायर में, तो ये किसमें आ जाएगा, अंडर रूट में। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बाकी फॉर्मूले बेटे इसी के तरीके से होंगे। अब कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाए, जैसे मान लो यही समीकरण थी सेम। जैसे अब अपने साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके गए, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा को इधर लेके गए। अब किसको ले जाए, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बनेगी, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो क्या स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट में लेके आएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये समीकरण बन गई। आपको कोस साइन का मान पता ना, 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोस का मान पता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो अपने इनको चेंज वैसे भी कर सकते हैं। ये अपनी एक टाइप की समीकरण होगी। ये अपने फॉर्मूले एग्जाम के अंदर याद रखने होते हैं कि हाँ भी यहाँ पे साइन, आपका आंसर कोस के थीटा में आ रहा होगा, चाहिए आपको किसमें, साइंस में चाहिए तो अपने इसे ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, कोस में चाहिए वैसे कर लेंगे। जिस फॉर्म में अपने आंसर चाहिए अपने उसमें क्या कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। अब इसी टाइप से क्या होता है, देखो बेटे, अब अपने पूरी इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो अपने साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा
बराबर 1 अपॉन, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अपने पूरी इक्वेशन के अंदर साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दिया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, यहाँ पे क्या आ गया बेटे 1 प्लस कोस बटे साइन क्या होता है कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी एक नई समीकरण बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक, अब जैसे अपने ने इसमें साइन स्क्वायर का भाग दिया था, किसका भाग देंगे कोस स्क्वायर का, इसी समीकरण के अंदर दोबारा से लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, ये कट गया तो ये आ गया 1 बराबर में 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास क्या की तीसरी समीकरण, ये अपनी क्या होगी टेन स्क्वायर वाली क्या होगी, 3 समीकरण होगी, अपने को ये याद रखनी है। अब देखिए, अब अपने क्या करते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी, ये बेटे समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। ये क्या होता है आधार करण और लंब, आधार करण और लंब अपने ने बोधायनपुर में या पाइथागोरस में पढ़ी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब, ये फॉर्मूला होता है। और अपने इसको अगर अपने टेन थीटा त्रिकोणमिति के ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से समझे तो कैसे बनता है मेरे को, अपने इसको ऐसे लिख लो एल के ए। अब अपना एक शॉर्ट ट्रिक होता है एल ए एल के अपॉन के, लाल बटा काला। तो ये वाला पेयर अपने यहां पे लिखते हैं। अब साइन थीटा क्या होता है इस इक्वेशन के हिसाब से देखते हैं, त्रिभुज के हिसाब से। अगर आपको लंब दिया है करण दिया है तो तीसरी वैल्यू निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आपको दो चीजों में सीधा ही साइन कोस में मान पूछ लिया जाए तब आप कैसे करेंगे। देखो साइन थीटा 3 मेन होते हैं, साइन कोस और टेन थीटा, बाकी इनके उल्टे होते हैं, वो भी बता देते हैं अभी। देखो साइन थीटा क्या है लंब बटे करण, याद करने का तरीका लाल बटे का, लंब बटे करण, लंब कितना है आपके पास एल, तो लंब साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या आता है कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। तीसरा क्या है टेन थीटा, लंब बटे आधार। ये अपने पास फॉर्मूले होते हैं याद करने के लिए। अगर उल्टा करना हो तो ये अब देख लो, ये कोसेक का हो जाएगा करण बटे लंब, ये सेक का हो जाएगा करण बटे आधार, ये आधार बटे लंब का कोट का हो जाएगा। ये तरीका होता है बस याद करने का। ये याद होना चाहिए आपको कि लाल बटे कक्का, तो इससे याद रहता है कि पहला साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का। इससे आपको पेपर के अंदर करने में आसानी है। अब इसी पे बेस क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको ये दे दिया जाए कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 है, इसकी 5 है, तो आप किसकी वैल्यू निकालो, एग्जांपल है। अब आपसे पहले अगर क्वेश्चन पूछता है कि हाँ जी आप कोस थीटा का मान निकालो, इससे किसका मान निकालो कोस थीटा का। तो कोस थीटा का क्या सूत्र होता है लाल एल ए एल बटा के ए के, यानी लंब आधार बटे करण। आधार का मान नहीं दिया, करण का मान दिया, तो पहले अपने किसका मान निकालना पड़ेगा
आधार का पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से आप सूत्र लगाओगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है 5, आधार निकालना ही आपको, और लंब कितना है 3। 5 का 25, 3 इधर आएगा तो 9, 25 में से 9 गए 16, आधार का स्क्वायर वर्गमूल करेंगे तो आधार कितना आ जाएगा 4। आधार कितना हो गया 4 आ गया। आधार 4 आ गया तो अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 4/5। तो अपना cos थीटा कितना हो गया 4/5। अब इसके अंदर क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। इसकी वैल्यू अगर आपको देके कि थीटा पूछ सकता है, cos का मान पूछ सकता है, आपको वो करना होगा। ये थोड़ा बहुत बेसिक था। एक टेबल होती है इसके अंदर, टेबल आपको सिखाते हैं टेबल कैसे बनाते हैं। जैसे पहला अपना साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक। 3 की मैं बनाऊंगा, 3 की आप बनाओगे। जैसे अपना शुरू होता है 0 डिग्री से, फिर आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर 60, फिर 90। ये अपने मेन चलती है डिग्रियां। अब देखो 0 को अपने मान लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4। ये अपना बस ट्रिक के लिए हमने लिखा, ये वैसे होता नहीं है। 4 का डिवाइड करता हूं, 1 के नीचे 4 का डिवाइड, 2 के नीचे 4 का, 3 के नीचे 4 का, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया। यहाँ पे कब क्या 1 बता दो, ठीक है। अब देखिए ये कटता काट दिया, वो कटता वो काट दिया। अब इस 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0, क्या आएगा 0, और 0 का वर्गमूल 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, क्या होती है बेटे 0 होती है। अब 1 का अंडररूट करोगे तो क्या आएगा 1, 4 का अंडररूट करोगे तो क्या आएगा 2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2। साइन 45 का मान क्या होगा, देखो 1 का वर्गमूल किया तो अपने पास 1 आया, 2 का वर्गमूल करोगे क्या आएगा √2। 3 का अंडररूट करोगे तो क्या आएगा √3, और 4 का अंडररूट करोगे तो क्या आएगा 2। 1 का वर्गमूल करोगे तो क्या आएगा 1। ये हो गया साइन थीटा। अब कोस थीटा क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। तो वो 1 इधर आ जाएगा, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये आपकी क्या बन गई कोस थीटा की टेबल। अब टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी साइन थीटा वाले में कोस का क्या करना है भाग करना है। तो 0 में 1 का भाग, 0 के अंदर 1 का भाग जाएगा तो क्या आएगा 0। हाफ के अंदर √3/2 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो ये ऐसी फॉर्म बन जाएगी। यहां पे लिख देता हूं, ये बनेगा, ये ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो क्या बनेगा, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा बेटे 1/√3। √2 से √2 कैंसिल, 1, 2 से 2 कैंसिल, √3। अब देखो जब 0 में 1 का भाग दिया था तो 0 आता है, पर 1 में जब 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है बेटे अनंत आता है। क्या आता है अनंत। तो ये टैन थीटा की बन गई। अब इसका उल्टा क्या आता है कोट थीटा। अब ये बचे सेक थीटा और कोसेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, उल्टा भी होता है, जस्ट क्या होता है 1 के बटा में लेके आना होता है, क्योंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/, तो 1 ऊपर आएगा और ये वाला 1 क्या आएगा नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा बेटे 1/1 क्या होता है 1।
वैसे ही अगली वैल्यू निकालते हैं। देखो इसके ऊपर अब क्या आएगा 1, तो ये क्या होगा बेटे, ये उल्टा हो जाएगा। ऐसे करते हुए क्या हो जाएगा, सारे आगे वाली संख्या क्या होती जाएगी, उल्टी हो जाएगी, और 0 के टाइम फिर वापस क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि 1/0 हो जाएगा। तो अपने इसको कैसे बनाएंगे, 2√3 टू इनफाइनाइट। अब ये नीचे वाला अपना है, ये बेसिक था। कल अपने इसके क्वेश्चन करेंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप इसके सवाल साथ साथ करेंगे तो ही आपकी प्रैक्टिस होगी, वरना आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। बाकी अपने कल मिलते हैं।